ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह बहुत सारे जितने सारे साधु ऋषि मुनि लोग थे वो सब बेण के पास गए थे। राजा बेण को बोले कि भगवान सब राजा का कर्तव्य होता है खुद भगवान की सेवा करना और सबको भगवान की सेवा में लगाना। और राजा बेण ने बोला कि मैं ही भगवान हूँ और तुम लोगों को पता नहीं राजा के शरीर में तो सारे देवताओं का स्थान है, विष्णु का स्थान है, तो तुम लोग मेरे को पूजा करो और दूसरों को पूजा नहीं करो। तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ऐसे बताया। और ऋषि मुनि लोग हुंकार करके वेण को मार गिराए। इस करेक्ट? यहाँ तक हम पढ़े थे। उसके बाद ऋषि मुनि लोग चले गए, फिर से राजा गुजर गया। और जैसे ही राजा गुजर जाता है तुरंत प्रोटेस्ट होने लग जाता है। डाकू डकायत सब कुछ, गवर्नमेंट नहीं रहता है तो सरकार नहीं रहता है तो गड़बड़ होता है। लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन साधु मुनि ऋषि लोग एक नदी के किनारे स्नान करने गए थे। तो स्नान करते समय वो देखे कि एक बहुत बड़ा तृणाव्रत जैसे एक भवंडर होता है ना, धूल का भवंडर, वो धूल का भवंडर चल रहा था। साधु मुनि लोग सोचे कि ये तो भवंडर का क्या समय नहीं है। जैसे भवंडर कब आता है? काल वैसाखी। आपने देखा है कलकत्ता में काल वैसाखी आता है। जैसे धूप के समय शाम में काल वैसाखी आता है कलकत्ता में, तो धूप बहुत जोर से होगा, शाम में जोर जोर से हवा बहेगा। तो वो भवंडर का समय नहीं था। तो ये साधु मुनि लोग सोचे ये कौन सा भवंडर है। फिर उनको पता चला कि जो डकायत थे वो डकायत इतने पैमाने में आए थे और इतने सारे डकायत घोड़ों में दौड़ रहे थे, लोगों को पकड़ के लूट रहे थे कि घोड़ों की जो खूर से जो धूल उड़ के वो भवंडर क्रिएट किया था। तो इस तरह उधर पूरा जब डकायत लोग अटैक करते थे गांव में तो पूरा भवंडर हो जाता था धूल का, और डकायत लोग सब लूट के फिर ले लेता है और भवंडर फिर शांत हो जाता था। तो इस तरह परिस्थिति हो गया था क्योंकि सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था। तो ऋषि मुनि लोग फिर से चिंता करने लग गए क्या करेंगे। इधर वेण की माँ सुनीता देवी ने वेण की जो अपने पुत्र के जो शरीर है उसको तेल वेल लगा के कुछ दाह संस्कार नहीं करके उसको प्रिजर्व करके उसको संरक्षित करके रखी थी। तो फिर ऋषि मुनि लोग आए और वेण की शरीर को मंथन करने लग गए। कौन सा मंथन किए, क्या किए पता नहीं, कुछ तो मंत्र उच्चारण किए और वेण के शरीर की मंत्र उच्चारण के मंथन से उनकी जांघ से
एक व्यक्ति पैदा हुआ जो बहुत ही काला था, छोटा था, और वेण की जितनी सारी खराब गुण थे उसके अंदर था, पर एक अच्छा गुण था, क्योंकि ब्राह्मणों ने मंथन किया था, और वो एक अच्छा गुण था, वो भी चोर डकैती सब उसके प्रवृत्ति में था, पर वो जो वेण ऋषि मुनियों के अपोजिशन में था, मतलब बात नहीं मानता था। ये व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, मेरा क्या काम है बताइए। और ऋषि मुनि लोग बताए कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बैठ जाओ। निषीड़ मतलब बैठ जाओ, और बैठ के तुम्हारे जैसे जितने सारे डाकू डकैत है उनका तुम राजा बनो, उनका ख्याल रखो। तो देखिए, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि शरणागति कितना महत्वपूर्ण है। तो वेण के शरीर से जितने सारे दुर्गुण थे, जितने उसकी जो नेगेटिविटी थी, जितने उसकी खराब गुण थे, सब कुछ पहले मंथन करके, जैसे आपने देखा है कितने लोगों ने माखन को वो किया है, जब मक्खन जब वो होता है ऊपर एक परत जम जाता है, करेक्ट, तो फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद घी निकलता है। तो वो जो उसी तरह का कुछ चर्निंग प्रोसेस मंथन किए मंत्र उच्चारण द्वारा, माखन का नहीं, शरीर का। किसका शरीर का? वेण की शरीर का। अब जब मंथन किया गया वेण की शरीर, एक काला व्यक्ति पैदा हुआ जो पूरा छोटा था, काला था, मुंह बड़ा बड़ा था, और इस तरह का एक व्यक्ति पैदा हुआ। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वेण के अंदर जितनी सारी नकारात्मक शक्ति था, सब इस व्यक्ति के अंदर था, पर एक अच्छा गुण था जो वेण में नहीं था, और वो क्या था? शरणागति। वो ऋषि मुनियों का बात मानने के लिए तैयार था। वो भी डाकू डकैती और चोर लुपट्टे वो सब जो भी है उसका कार्य करने में निपुण था, पर उसमें एक अच्छा गुण था, वो है शरणागति। तो साधु मुनि लोगों को वो पूछा कि मेरे को क्या करना है, मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगा? और साधु ऋषि लोग बोले कि तुम शहर में मत आना, जंगल में रहना और बैठे रहना, और तुम्हारे जैसे लोगों को कंट्रोल करना। तो वो तुरंत जंगल में चले गए, और जितने सारे डाकू चोर ये सब है उसका राजा बन गया, क्योंकि वो वेण का शक्ति था उसमें। देखिए, वेण में नकारात्मक शक्ति था, पर एक सकारात्मक शक्ति से ही उसकी सारी नकारात्मक शक्ति कंट्रोल में आ गई। तो उसी तरह हमारे अंदर में भी नकारात्मक शक्ति हो सकता है, पर अगर हमारे अंदर सिर्फ एक अगर सकारात्मक गुण जागृत हो जाएगा, वो है शरणागति, तो हम सारे नकारात्मक शक्ति को दमन कर सकते हैं, या फिर वो शक्ति हमको अफेक्ट करे उससे हम दूर रह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वेण में नकारात्मक शक्ति था, ये जो निषाड़ करके जो पैदा हुआ वेण के शरीर से, साधु लोग मंथन किए, उसमें भी नकारात्मक शक्ति था। वेण में नकारात्मक शक्ति था, और वेण में राजा बनने का भी शक्ति था, है ना? वेण राजपुत्र था, तो वो भी शक्ति था। इस निषाड़ भी निषाड़ राज बन गए। निषाड़, आप पता है निषाड़ कम्युनिटी, निषाड़ राज, वो निषाड़ कहां से आता है? ये शब्द यहीं से आता है, वेण के परिवार से ये आते हैं, निषाड़ राज। निषाड़ जो कम्युनिटी है भागवत में आता है, ये निषाड़ कहां से आता है? निषीड़ा। निषीड़ा मतलब तुम बैठ जाओ, हे वेण के पुत्र तुम बैठ जाओ, तुम इधर मत रहो, तुम जंगल में चले जाओ और जंगल में बैठ के राजा बन जाओ, जितने सारे डाकुओं को तुम्हारा प्रजा बना के तुम उधर ही रहना और शहर में मत आना। तब से वो निषीड़ा मतलब बैठ जाओ, कुछ मत करो, इधर शहर में जाके जंगल में जो करना है करो, उससे वो निषीड़ उसका नाम हो गया। और वो सारे लोग जो उससे कनेक्ट हो गए, उसका वो पूरा जो कम्युनिटी बना, उसका नाम हो गया निषाड़ कम्युनिटी, जो जंगल में रहते थे
और जितने सारे लोग जंगल में जाते थे शहर से निकल के, गांव से निकल के, उनको ही चोरी करते थे। मतलब उनका नकारात्मक शक्ति है, फिर भी वो ऋषि मुनियों की उपदेश के अनुसार बाउंड्री के अंदर अपना नकारात्मक शक्ति दिखा रहे थे। ठीक है, हम भी चोरी करेंगे, पर कुछ तो रूल रेगुलेशन फॉलो करके चोरी करेंगे। पहले कैसे करते थे? बिना रूल रेगुलेशन का चोरी करते थे। पर ये निषाद राज जो बने वो ऋषि मुनियों के आदेश अनुसार, ठीक है हम चोरी करेंगे, हम शहर में चोरी नहीं करेंगे, गांव में नहीं चोरी करेंगे। शहर में जो प्रवेश कर, शहर से जो गांव में, गांव से और शहर से जो जंगल में प्रवेश करेंगे बिना कोई लोग के, उनको ही हम चोरी करेंगे। पर शहर के रास्ता, सही जो रास्ता है उसमें जो रहेंगे उनका हम चोरी नहीं करेंगे। पशुओं को मारेंगे और पशुओं को खाएंगे। जो शहर में जो बाग बन जाता है, बाग का छाल बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उसका स्मगलिंग करेंगे। इस तरह का बहुत सारे काम ये लोग करते हैं। और उसका राजा ये बन गया, ये जो वेण का पुत्र। उसमें राजा की शक्ति था, नकारात्मक शक्ति था, पर साधुओं के मंथन से एक सकारात्मक शक्ति आ गया। तो हम इस हमारे जीवन में इसको कैसे उपयुक्त उपलब्धि कर सकते हैं? हमारे हृदय में भी बहुत सारे नकारात्मक शक्ति है, करेक्ट है कि नहीं? बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव गुण है, नकारात्मक शक्ति है। पर अगर एक सकारात्मक गुण हमारे जीवन में आ जाएगा कि गुरु वर्ग और साधु ऋषि मुनियों की शरणागति हम स्वीकार कर लें, एक ही सकारात्मक शक्ति से हमारी सारी नकारात्मक शक्ति निसीड़ मतलब बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा। वो रहेगा भी तो हमको परेशान नहीं करेगा। समझ आ रहा? निसीड़ मतलब क्या है? बैठ जाओ। तो उसी तरह कोई बताता है कि प्रभु जी हरि नाम करते हैं तो हमारे हृदय साफ होता है, पर कभी कभी हृदय साफ होने के लिए भी तो समय लगता है, करेक्ट? ऐसे नहीं कि तुरंत हृदय साफ हो जाएगा। और जब तक हृदय साफ नहीं होता है, हमको मन करता है, हमारे हृदय में खुजली होता है, मुंह में खुजली होता है दूसरे वैष्णवों की निंदा करने का, हमारे में खुजली होता है कि कुछ गलत काम करने का, या फिर हाथ में खुजली होता है कि कुछ नियम कानून भंग करने का। तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक विकार जागृत होता है। और ये क्यों जागृत होता है? क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी अशुद्ध है। और हृदय को शुद्ध करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। ऐसे तो कुछ नहीं कि 2 मिनट्स, जैसे 2 मिनट्स मैगी, तो उस तरह तो नहीं है कि आज एक माला किया। जैसे कभी कभी लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी 10 साल से प्रभु जी मैं माला कर रहा हूं, फिर भी मेरा मन क्यों विचलित रहता है? 10 साल से कर रहा हूं। तो हमको समझना चाहिए कितना साल से हम भौतिक जगत में हैं, कितना साल से हम भौतिक जगत में हैं। करोड़ों, अरबों, खरबों, कुछ उसका ज्ञान ही नहीं है कितना हम भौतिक जगत में हैं। उससे कंपैरिजन में, तुलना में अगर देखेंगे, 10 साल में हमारा बहुत परिवर्तन हो जाता है। 10 साल क्या, हम तो 5 साल से प्रचार कर रहे हैं, आप सब तिलक लगा के बैठ गए हैं। सोचिए इतना परिवर्तन आप में आ गया। हाँ? पहले तो सोच भी नहीं सकते हैं, हाँ? कि कोई तिलक लगाएगा। आपके परिवार वर्ग लोग भी आपको चिढ़ाते होंगे, क्या भाभी जी आप भी क्या लगा के बैठ जाते हैं, कौन बाबा जी आपको पकड़ लिया। ये सब चीजें आप सुन के भी आपके रिलेटिव लोग आपको चिढ़ाते होंगे, क्या ये हर समय एक ही व्यक्ति जिसका बाल नहीं है, जिसका कुछ घर द्वार नहीं है, उससे खाली क्या प्रवचन सुनती रहती है भाभी, क्या सुनती रहती है, क्या होगा तुम्हारा। ऐसे बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं लोग, है कि नहीं? मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? आप सब हाथ उठाइए, कितने लोगों का मजाक उड़ता है, हम देखना चाहते हैं। देखो रुचि माता जी भी हाथ उठा रही हैं, रीमा माता जी हाथ उठा रही हैं, बसवा माता जी हाथ। कुछ लोगों को पूछते हैं क्या मजाक उड़ाते हैं। यस, बसवा माता जी आपका
हाथ उठाए, बताइए क्या मजाक उड़ाते हैं आपको लोग? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ प्रभु जी, मतलब जैसे मैं तिलक लगा के बाहर निकलती हूँ तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम क्या इधर इनकी बात सुनती रहती हो, ये मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को। हाँ और मतलब क्या तिलक लगा के रखते हो, अपने सिंपल रहो, सादे रहो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, करेक्ट, सिंपल रहो। हम सिंपल नहीं है, वो सब सिंपल है। फेशियल करना सिंपल नहीं है, तिलक लगाना सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, सिंपल नहीं है। और कौन, और एक दो जन कौन आपका कैसे मजाक उड़ता है? ओके, इंद्राणी माता जी हाथ उठा रहे हैं, मजाक कैसे उनका उड़ता है सुनेंगे इंद्राणी माता जी। গুরুজি অনেকে বলে যে ভক্তি করো ভক্তি করো, এগুলো ভক্তি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এই যে हाँ ওপরে করা কণ্ঠীর মালা পরা, এগুলো কিসের দরকার আছে? हाँ ভক্তি এমনি করা যেতে। हाँ, सब भक्ति अंदर होता है, ये सब कंठी माला तिलक ये सब सब बाहर का चीज है। हमारा भक्ति अंदर है, तुम्हारा भक्ति केवल बाहर में है, ऐसे बोलते हैं। ओके, और कोई? हरे कृष्ण हाँ, प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी मुझे बोलते, जब भी मैं फोन करती किसी को, प्रभु जी लोगों को दंडवत प्रणाम करती तो मुझे चढ़ाते हैं सब लोग की, ये क्या तुम कर रहे हो, दंडवत दंडवत क्यों करती रहती हो? हाँ, तो पागल हो गया क्या? दंडवत 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 दंडवत, किसको तुम दंडवत करती हो? इतना दंडवत करेगा तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इतना दंडवत क्यों करना है? हाँ? तो दंडवत दंडवत करता रहता है क्या तुम भी? ओके, और किसी को इतना अच्छा मजाक उड़ाया है गया है तो कोई बोल सकते हैं, मतलब बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। यस। प्रभु जी, जब मैं कोई ऑफिस में जा रहा है तो कोई डायरेक्टर लोग पूछता है, अरे ये क्यों किया तुम? हाँ मैं गला माला लगा के लगा के आया, हरे कृष्णा वाला आ गया, हाँ ऐसे टोन करता है। हाँ तो पानी चाय पियो, पानी पियो, हम तो कुछ भी नहीं पीता। हाँ अरे ये तो गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं सब, मैंने चाय पीने से। हमारे नहीं वो चाय नहीं पीता है। तो बोले हरे कृष्णा करके तुम जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, हरे कृष्णा जीवन बर्बाद कर दिया, तुम चाय भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, क्या तुम हरे कृष्णा बन गया, हरे कृष्णा बन गया तुम, ऐसे बोलते हैं। करेक्ट। तो हम सोचिए, आप सब इतना सारा मजाक उड़ता है फिर भी आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या प्रगति नहीं है? हाँ, तो बस 5 साल की हरि नाम से इतना प्रगति हो गया। जो अरबों खरबों जन्म जन्म से जो हम इस भौतिक जगत से आसक्त होके बैठे हुए थे, बाकी सब भौतिकवादी लोगों से आसक्त होके बैठे हुए थे, कुछ साल हरि नाम में, वो भी मन सही से लगता नहीं हरि नाम में, इधर उधर भागता है, उतना हरि नाम में हमारा कितना प्रगति हो गया। तो हमको समझना चाहिए प्रगति हो रहा है, पर प्रगति में जो समय लग रहा है, प्रगति बहुत द्रुत गति से हो रहा है, पर हमारा जो गंदापन है ना वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारी प्रगति दिखता नहीं है। अगर हम इसी रेट से चलेंगे इस जीवन के अंत में तो जरूर भगवत धाम चलेंगे, पर हमको समझना चाहिए गंदगी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि रेट ऑफ प्रगति बहुत ज्यादा है पर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जितना समय तक हमारा संपूर्ण रूप से हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, कुछ कुछ नकारात्मक विकार हमारे मन और इंद्रिय और हृदय में जरूर जागृत होगा। कभी कभी लगता है अरे मन थोड़ा किसी के बारे में गलत सोचता है, कुछ गलत करने का इच्छा करता है, ये सारे नकारात्मक चीजें स्वाभाविक है। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, ये सारे जो नकारात्मक विकार हैं ये स्वाभाविक हैं, ये धीरे धीरे शुद्ध होके जाएगा। पर अगर हम एक सकारात्मक गुण हमारे जीवन में लेके आ जाएंगे, वो है शरणागति, तो बाकी सब नकारात्मक गुण बैठ जाएंगे, निसीड़ा बैठ जाएंगे और आप हमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। निषाढ़ राज और उनकी जो जितनी सारी प्रजाएं थे वो डाकू के डाकू रहे, पर जो डाकू का कार्य उनके इलाके में किए, लोगों को, प्रजाओं को परेशान नहीं किए। उसी तरह
हमारा मन अगर हमारा शरणागति रहेगा गुरु वर्गों से, साधु ऋषियों से, तो उस शरणागति के वजह से हमारा मन के अंदर विकार तो समय लगेगा शुद्ध होने के लिए, पर वो जो पहले हमको बहुत परेशान करता था और अभी कम परेशान करेगा। तो इसलिए शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली भक्त और साधक के जीवन में शरणागति, आध्यात्मिक जीवन में शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में नकारात्मक शक्ति हमको बहुत परेशान करता है। नकारात्मक शक्ति हमको अलग अलग गलत कामों में प्रेरणा देता है, और उसको बिठा के रखने का, जब तक वो शुद्ध नहीं होता है, उसको बिठा के रखने का तरीका है साधु ऋषियों की शरणागति। तो वेण में राजा का शक्ति था, निषाद में भी राजा का शक्ति था। वेण में नकारात्मक शक्ति था, निषाद में भी नकारात्मक शक्ति था। वेण में डाकुओं को और चोर लुच्चे लफंगे को, क्योंकि आपको याद है वेण जब राजा बना था, डाकू सब चोर लोग डर के मारे भाग गए थे, याद है वो श्लोक हमने पढ़ा था। तो वेण में डाकू, चोर, लुच्चे, लफंगे, उनको कंट्रोल करने का शक्ति था। निषाद में भी उन सबको कंट्रोल करने का शक्ति था। सो ये सब सिमिलैरिटी है वेण और निषाद में, पर एक डिफरेंस हो गया, वेण साधु ऋषियों से अगेंस्ट में था, ऑपोजिशन में था, और ये निषाद क्या हो गया, पैदा होते ही हाथ जोड़ लिया। महाराज, ऋषि लोग, साधु लोग, आप बताइए मेरे को क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो लोग है, तुम बैठ जाओ, तुम खड़ा होगा तो परेशान करेगा दूसरों को, तुम इधर ही जंगल में ही बैठे रहो, शहर मत आना, तुम शहर में परेशान नहीं करना, जंगल में जिसको परेशान करना है करना तुम। तो इस तरह हमको भी समझना चाहिए, हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्ति है, पर एक सकारात्मक शक्ति हमको जो डेवलप करना है। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान भगवत गीता का सारांश में अंत में क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोल रहे हैं सब त्याग करके मेरा शरणागति में आ जाओ। भगवान और भगवान के भक्तों की शरणागति से हमारी जितनी सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, हमको जो परेशान करती है, वो तुरंत बैठ जाता है और हमको कम परेशान करता है या परेशान करना बंद कर देता है। हालांकि वो है हमारे हृदय में, पर परेशान नहीं करेगा। जैसे खुजली होता है कि वैष्णव की निंदा करना, नहीं श्री निताय दास गुस्सा हो जाएंगे अगर सुनेंगे तो मैं नहीं करूंगा। चुगली करने के लिए मन करता है, पर मैं चुगली नहीं करूंगा। इसको गाली मारने का मन करता है, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु जी को पता चला तो प्रभु जी गुस्सा हो जाएंगे। तो ये है और ये रहेगा, कुछ दिनों के लिए रहेगा, और भक्ति करने से सब चला जाएगा। पर जब तक ये है, अगर गुरु वर्गों की शरणागति में रहेंगे, ये हमको परेशान नहीं करेगा और दूसरों भक्तों को भी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि अरे गुरु वर्ग अगर समझ में आएगा कि ऐसे मैं कर रहा हूं तो उनको कितना खराब लगेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मन कर रहा है पर करेंगे नहीं, मन कर रहा है बिल्कुल करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ये निषाद और वेण में ये तुलना सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इधर। उसके बाद जब निषाद राज पैदा होके चले जाते हैं, उसके बाद फिर से अब तो सारे नकारात्मक शक्ति चला गया, और साधु लोगों को पता था ये जो वेण है, इसकी पिता का जो लाइन है, पिता का जो लाइन है वो शुद्ध है, ध्रुव महाराज की लाइन है, करेक्ट। माता का जो है वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो माता का लाइन से जितना सारा गड़बड़ था सबको मंथन करके पहले निषाद राज बना के भगा दिए। फिर ऋषि मुनि लोग मंत्र उच्चारण करके, जब मंत्र उच्चारण किए कि हे भगवान, आप इस वेण के शरीर से पैदा होइए और इस वेण के शरीर से आप पैदा होके इस पृथ्वी को संभालिए, पृथ्वी को राजा की जरूरत है। तब वेण के शरीर की मंत्र उच्चारण द्वारा, मंथन द्वारा पैदा होते हैं भगवान पृथु,
और उनकी नित्य संगिनी अर्ची देवी, लक्ष्मी देवी। तो इसकी कथा हम अगले सेक्शन में चालू करेंगे। तो इस तरह वेण राजा की जो उपाख्यान है समाप्त होता है और पृथु महाराज क्या लीला करते हैं, कैसा पैदा हुए और उनसे क्या हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो हम अगले सेक्शन की कक्षाओं में देखेंगे। तो अगर समरी बताया जाए 5 मिनट में, तो हमने देखा कि ये जो वेण महाराज की सेक्शन में आता है कि किस तरह ध्रुव महाराज की गुणगान प्रचेतों के सामने नारद मुनि ने किया। और प्रचेतों के सामने ध्रुव महाराज की गुणगान जब नारद मुनि ने किया, तो विदुर और मैत्रेय मुनि जो विदुर को बता रहे थे ये संवाद, तो मैत्रेय मुनि को विदुर जी प्रश्न पूछे, प्रचेत लोग कौन है? तो विदुर जी ने, मैत्रेय मुनि ने बताया, ये प्रचेत लोग ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट, ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। तो उनकी वंश प्रचेत तक पहुंचने के लिए सारे वंश को बताते एक जगह बताए कि ध्रुव महाराज के वंश में एक अंग महाराज आए, वो अपने पुत्र से इतने परेशान हो गए कि वो राजा के पद से हटके एक दिन रातों रात भाग गए। तो विदुर खुद राजा थे, तो उनके साथ उनको थोड़ा संशय हुआ कि ये कौन से, कैसे ध्रुव महाराज के वंश में ऐसे कैसे कोई नालायक पैसे पैदा हो गया कि राजा छोड़ के चला गया राजगद्दी। तो प्रश्न पूछे कि वेण की कहानी बताइए। तो वेण की संपूर्ण रूप से कहानी बताते हैं। हम सुने कि किस तरह अंग महाराज पुरोहितों की उनका बेटा नहीं था और उनके भाग्य में बेटा नहीं था। जबरदस्ती भगवान विष्णु को पुरोहित लोगों की उपदेश लेके भगवान विष्णु की आराधना किए और पुत्र प्राप्त किए, पर पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से वो पुत्र ही उनको ये सारे संसार के मोह माया से विरक्त करवा दिया। ऐसे पुत्र पैदा हुआ जो सबको मारता था, काटता था, जो मृत्यु की कन्या सुनीता की पुत्र होके वेणा पैदा हुआ। उसके बाद वेण के बारे में हम बताए, वेण को राजा बनाया गया। अंग महाराज जब चले गए, जब वेण राजा बने तो बहुत सारे समस्याएं हुए। ऋषि मुनि लोग आके उनको बताए और फिर वेण को मारा गया। ऋषि मुनि लोग उनके ब्रह्म श्राप से वेण को हत्या किए। उसके बाद फिर से आज हम देखें कि किस तरह मंथन करके उन निषाद राज और फाइनली पृथु महाराज आविर्भूत हुए। पृथु महाराज के बारे में हम अगले कक्षाओं में सुनेंगे। पृथु महाराज भगवान विष्णु के अवतार हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम एक परीक्षा छोटा सा लेंगे, एक हमारा, और आप सब अपने मॉनिटर लोगों से भी पूछ लीजिए कि आपका अटेंडेंस चेक कर लीजिए। सबको मार्क्स मिल रहा है, आप सब मॉनिटर्स लोगों से चेक कर लीजिए आपका मार्क सही है कि नहीं, आपको अटेंडेंस सही मिला है कि नहीं, गलत मिला है, क्या हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और परीक्षा के उपरांत आप सबको हम प्राइज भी देंगे और जो गड़बड़ किए हैं उनसे हम प्राइज दिलवाएंगे, जो अच्छे किए हैं। ठीक है, तो जानबूझ के गड़बड़ मत कीजिए, पर जरूर आपसे हम भिक्षा मांग के दूसरों को भिक्षा देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन पूछ रहे हैं? प्रभु जी, जैसे ये प्रेयर है, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। करेक्ट। गुरुजी, इसमें सिर्फ प्रभु जी, इसमें सिर्फ पाश्चात्य देश, जैसे वो तो पूरे विश्व की तारण करने वाली है। जैसे कोई बोलेगा कि तुम अगर राजमा को उबाल के दिखा दिया तो साग तो उबल ही जाएगा। करेक्ट।
कोई अगर प्रेशर कुकर राजमा उबाल देता है तो साग तो उबाल ही देगा या साग बच जाएगा, है कि नहीं? हाँ? तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद अगर पाश्चात्य देश में भक्ति फैला दिए तो भारत में तो फैल ही जाएगा। भारत में तो ज्यादा पुण्यवान लोग हैं। उस तरह बताया गया है पाश्चात्य देश तारिणे, राजमा को उबाल दिया तो साग तो उबल ही जाएगा। समझ में आ रहा है किस भाव से लिखा गया है ये श्रील प्रभुपाद जी की प्रणति मंत्र? जी। ओके, क्या समझ में आया आप? क्योंकि माता जी हैं, किचन में रहते हैं, मैं किचन का उदाहरण दिया आपको समझ में आने के लिए। और अगर कोई विद्यार्थी रहता तो मैं बोलता उसको विद्यार्थी के हिसाब से, मैथमेटिक्स से कुछ बताता मैं, पर क्योंकि आप माता जी हैं तो माता जी का। आप राजमा खाते हैं? जी। उबालने में मुश्किल होता है कि नहीं? जी होता है। और साग को? साग तो एक सीटी में उबल जाएगा, राजमा में 5-6 सीटी लगानी परफेक्ट, वही है। तो श्रील प्रभुपाद इतने शक्तिशाली थे, आध्यात्मिक बल था कि वो विदेशियों को भक्ति में लेके आ गए, तो भारतीय तो आ ही जाएंगे। और आगे जब श्रील प्रभुपाद लौटे तो इतने सारे भारतीय लोग, और हम देखते हैं केवल उस समय नहीं, अभी भी कितने सारे भारतीय लोग श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ के प्रेरणा पाके भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। जैसे रोज पूजा में मैं दुर्गा जी की आरती करती थी, तो करना चाहिए कि नहीं? मुझे दुर्गा जी की आरती करना चाहिए तो मैं अगर बोलूंगा करना नहीं चाहिए, दुर्गा जी बेचारे परेशान हो जाएंगे। क्यों श्री निताय दास? तो हमको समझना चाहिए देवताओं को प्रार्थना हम करना चाहिए। देवताओं को क्या प्रार्थना कर सकते हैं? देवताओं को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दुर्गा देवी, आप वैष्णवी है, परम वैष्णवी है, शिव जी की पत्नी है, आप मेरे को भगवान कृष्ण की शरणागति और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्तों की शरणागति और हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करवाई। तो इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, पर आरती तो हमको भगवान कृष्ण की ही करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की आरती करके जो महाप्रसादी आरती है, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप देखते हैं किसका आरती होता है? भगवान की। और उसके बाद क्या करते हैं? आरती को क्या घुमाया जाता है, करेक्ट? और भक्तों को दिलाया जाता है। तो उसी तरह दुर्गा देवी भी भक्त है, तो भगवान की आरती करके उनको आरती दिखाया जा सकता है कि आप भगवान की आरती को, महाप्रसादी को ग्रहण कीजिए। समझ में आया? तो दुर्गा देवी और शिव जी, शिव पार्वती परम वैष्णवी हैं, उनको दिखा सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो भगवान की आरती होता है, और आरती को पहले कहाँ लेके जाया जाता है? श्रील प्रभुपाद जी के पास। उसी तरह आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भी आरती होता है, आरती को पहले गरुड़ जी के पास लेके जाता है। सीताराम दरबार में आरती होता है तो हनुमान जी के पास लेके जाते हैं, करेक्ट? तो उसी तरह पर हमको समझना चाहिए कि देवताओं अगर हमारे घर में हैं, पूर्व से हैं, तो देवताओं को भगवान की महाप्रसादी आरती हो, फल हो, फूल हो, जो भी हो, भगवान को चढ़ाइए और देवताओं को दीजिए। पर देवताओं की पूजा करना ऐसे कोई जरूरत नहीं है अगर कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक इच्छा पूर्ण के लिए रखा गया है। अगर आप भौतिक इच्छाओं के लिए इच्छा नहीं है तो देवताओं की पूजा कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र में देवताओं की पूजा, दुर्गा देवी इज ए पोस्ट। शिव पार्वती अलग हैं, दुर्गा देवी पार्वती जब ऑफिस में जाती है, तो आप किसी महिला को ऑफिस में जाके कब मिलेंगे? जब आपका कुछ ऑफिशियल काम होगा ना। नहीं तो अगर आपका ऑफिशियल काम नहीं है, उस महिला को अपने घर में जाके मिलेंगे, करेक्ट? सो आपका अगर भौतिक इच्छा कुछ नहीं है, इस दुनिया से कुछ प्राप्त नहीं करना है, दुनिया को छोड़ के जाना है भगवान की भक्ति करके, तो दुर्गा पूजा, जो दुर्गा देवी की जो पूजा है, वो कुछ जरूरत नहीं है। दुर्गा देवी हमारी कृष्ण पूजा से ही संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। समझ में आया?
जी। ओके, यस, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? ये सुखेश्वर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण जी। जस्ट 1 मिनट, हु इज आस्किंग? हाँ, अभी सुखेश्वर प्रभु, फिर सुषमा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्रांसफर करना। हाँ बोलो। प्रभु जी, इधर श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शिव कुबेर चंद्रदेव वरुण अग्नि सब देव सब राजा के शरीर में अवस्थान करते हैं, इसलिए राजा को सर्वदेवमय बोला जाता है। तो इधर एक ही सचमुच राजा को शरीर में अवस्थान करते हैं? हाँ, अगर राजा पृथु महाराज की तरह राजा बनते हैं तो शरीर में अवस्थान करता है, जो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर राजा बेण की तरह हुआ तो अवस्थान नहीं करता है। समझ में आ रहा है? बेण को शरीर में तो वो मान गया कि हमारा शरीर में सब है। अरे बेण तो मूर्ख था, तो आप मूर्ख जो बोलता है उसके ऊपर क्या चर्चा करना है? कोई मूर्ख आके बोलेगा कि घास नीला है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी ना एक क्लास देंगे, प्रभु जी घास नीला इधर लिखा हुआ है भागवत में। वो तो मूर्ख बोला है कुछ। समझ में आ रहा है? भगवान के ये तो शास्त्र की उक्ति है कि राजा के शरीर में सारे देवताओं का स्थान है, पर राजा भी सही रहता होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि नालायक राजा है और उसके शरीर में सब है। ओके, यस, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? म्यूट कर लीजिए। समझ में तो आता है मतलब। हाँ, यस, ओके। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप भगवत गीता में आप बताए थे कि 5 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा, एक्शन, काल, प्रकृति। तो काल के बारे में 8 चैप्टर के अलावा और कहाँ बताया हुआ प्रभु जी? 5 चीजें भगवत गीता में बताए हैं, पुरुष, प्रकृति, जीवा, काल, कर्म। ये 5 चीज। पुरुष मतलब भगवान, जीव मतलब जीवात्मा, प्रकृति मतलब प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, काल मतलब काल, और एक है कर्म। तो कर्म के बारे में बताया गया है। काल के बारे में भगवान खुद 11 नंबर अध्याय में बोलते हैं कि काल, मैं काल हूं और सबको क्षय करने आया हूं। काल चक्र के बारे में बताते हैं। तो कालोस्मि सर्व क्षयकृत, मैं सब कुछ नाश कर देता हूं। तो वहां पे भगवान काल के बारे में बताते हैं 11 नंबर 11 अध्याय में। हरि बोल। यस, और कोई? म्यूट कर दीजिए प्रीति माता जी। यस, और कोई? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बहुत अच्छा। तो आप सबको मतलब प्रश्न नहीं है, मतलब आप सबको हम अभी असाइनमेंट देंगे और टेस्ट लेंगे, और आप सब थोड़ा सा पढ़ना चालू कर लीजिए, रिवीजन चालू कर लीजिए। और जन्माष्टमी के उपरांत सितंबर महीने में हम फिर पृथु महाराज की उपाख्यान चालू करेंगे। पृथु महाराज की उपाख्यान अत्यंत सुंदर और मनोहर है, अत्यंत मनोहर है। और राजा पृथु किस तरह राज्य भगवान राजा कैसे होता है वो दिखाने के लिए, उसकी उदाहरण स्थापित करने के लिए पृथु बन के आए। ओके, तो कैसे राजा होता है, फिर इंद्र और पृथु में कैसे झगड़ा हुआ, और चतुर्ष कुमार कैसे पृथु महाराज के राज्य में आए, और जब पृथु महाराज आए तो पृथ्वी देवी कुछ दे नहीं रही थी, क्यों परेशान हो गई थी। कैसे पृथु महाराज पृथ्वी देवी को शासन किए, और फिर पृथ्वी देवी ने सब कुछ देने चालू कर दिया। तो ये सब हम कहानी पढ़ेंगे चतुर्स्कंद की पृथु महाराज की उपाख्यान में। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, वेण महाराज की जय, निषाद महाराज की जय,
ऋषि मुनियों की जय, अंग महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, विदुर मैत्र संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।